जय हिंद रंगरूटो, कैसे हैं आप लोग। मैं बढ़िया हूं गाइस। हमारी जो 15 लेसन की सीरीज चल रही है उसमें 2 लेसन पूरे हो चुके हैं। आज ये 3rd लेसन करा रहे हैं हम, ठीक है। सो आप जल्दी से जल्दी एनडी के लिए तैयार हो जाइए। आप लास्ट मिनट करंट अफेयर रिवीजन है ये, और आपको अच्छा लग रहा होगा। और मैं जिस तरीके से करा रहा हूं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइएगा, ठीक है गाइस। और किसी तरह का डाउट होता है किसी भी तरीके से, क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई ऑप्शन से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम सब्सक्राइब की कहानी को ना कहते हुए हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। जो क्वेश्चन लास्ट टाइम कराया था मैंने वो ये था, दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसको मिला है, तो है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि ये इंडियन सिक्योरिटी मतलब भारतीय सुरक्षा के अंदर ये पिनाक का मतलब क्या है, पिनाक क्या है। तो ये पहला स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए, उसके बेसिस पे आपको आंसर लगाना है। सुन लीजिए गाइस, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट में आपको ये नहीं पता है कि सही कौन सा है, तो आप ये ढूंढ लीजिए कि ना सही वाला कौन सा है, कि इससे गलत ये है, ये गलत है, तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो मैं बताता हूं कैसे। तो जो पिनाक मिसाइल है भैया, ये कह रहे हैं कि एक मल्टी बैरल, ठीक है, एक के साथ जो है कई सारे उसमें छेद होते हैं, मल्टी बैरल लॉन्च रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, देन जॉइंटली डेवलप बाय द इंडिया और रसिया, दोनों के द्वारा डेवलप कराया हुआ है जॉइंटली। फिर आपको तरह के जो पिनाक मिसाइल है उसका नेविगेशन जो है वो एर्नेस, आपका जो नाविक है, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, उसके साथ ऐड किया गया इसको। और फिर पिनाक की जो पहली मार्क 1 है वो 40 किलोमीटर रेंजिंग फाइल है, उसकी फायरिंग रेंज है, और मार्क सेकंड की है 75 किलोमीटर। तो आप बताइए इसमें से कौन सी बात सही है। तो मुझे अगर आपको पता हो कि भाई ये जॉइंटली डेवलपमेंट नहीं है, ये इंडिजिनसली डीआरडीओ के द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है तो देखो ये गलत, ये गलत और ये गलत, तो ये आंसर हो गया कौन सा सही, सॉरी बी इसका आंसर सही हो गया, ठीक है। और मैं बता रहा हूं इस तरीके से 30 to 40% क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर इस तरीके से होते हैं। आपको सही पता हो या ना पता हो, लेकिन गलत पता हो, गलत पता है कि भैया ये चीज नहीं है, तो आपको क्या करो, कैंसिल करके एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब आते हैं हम जी, इसको फर्स्ट टाइम जो टेस्ट किया गया था पिनाक मिसाइल को, 1981 में। पिनाक मतलब है कि शिव जी का जो धनुष है उसको पिनाक बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पिनाक रखा गया है। इंडिजिनसली डेवलप मल्टीवेयर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। मार्क 1 की 40 किलोमीटर, 75 किलोमीटर मार्क सेकंड की फायरिंग रेंज है, ठीक है। एर्नेस हमारा नेविगेशन सैटेलाइट है, उसके साथ इसको जो भैया ऐड किया गया है, जिससे क्या होगा, जिससे भैया इसकी जो एक्यूरेसी है उसको एनहांस कर सकते हैं, और मतलब इसको गाइड कर सकते हैं, उससे टारगेट जो है सही तरीके से नेविगेशन से उसको सेट किया जा सकता है। एर्नेस यही तो करेगा, अपना नाविक, ठीक है, अपना जीपीएस सिस्टम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया बताओ कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन दोनों को मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक, इनको भैया इनके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फिर वही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, क्या, क्योंकि आपको भाई ये पता, मैं पेन दूसरा ले लूं, आपको ये पता हो कि नहीं पता हो कि क्या सही है, लेकिन आपको ये बताओ कि भाई ये चीज इसके द्वारा नहीं है, ठीक है। तो जैसे एचआरडी ये बोल रहे हैं कि एसडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। पहली बार इसको महबूब उल हक 1990 में इनके द्वारा जारी किया गया था। फिर है कि भैया इसके जो इंडेक्स हैं, जिसपे भैया जैसे कि जीवन प्रत्याशिता कितनी है, शिक्षा कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है देश के अंदर, उस पे साथ इसको भैया कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाता है फाइनली। तो बताइए इसमें से कौन सी बात सही है, सही ढूंढे गलत ढूंढ लो। सो ये इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता, फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर गलत, ये सही है, ठीक है। ये यूपीएससी की क्वेश्चन है भाई, हाँ, आप पैटर्न नहीं देख रहे हैं उसका। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसकी एक ऑफिस है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, ये इसको जारी करती है, ठीक है, ये यूएनडीपी के अंदर ही है। एंड महबूब उल हक और अमृत सेन जो कि एक नोबेल लॉरेट हैं, और ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने 1990 में ये पहली बार इसको जारी किया था। उन्होंने बोला कि भाई आप चिल्लाओ मत, केवल कि ग्रोथ, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो सारे पैरामीटर्स बना के उन्होंने पहली बार इसको जारी किया था। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, ये इनकी टॉप 3 कंट्री हैं, ठीक है। इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें 129 है, पिछले साल 130 थी, एक रैंक हमने इंप्रूव किया है इसमें, ओके। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी अवार्ड जो है, ठीक है, तो बात है ना कि किसके नाम पे दिया जाता है, तो आप ऑप्शंस में से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। आपको भले ही याद ना हो तो देखो, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर साहब। तो आप बताओ कि नेशनल जो यूनिटी अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है, किसके नाम पे दिया जाता है, बताओ।
अरे यार सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैसे बोल सकते हैं इनको, रियासतों को इन्होंने ही तो जोड़ा था। तो इनके ही नाम पे भैया जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, किसके लिए, कि देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम है स्कीम है वो है उड़ान। उड़ान के बारे में पूछा है आपसे कि कौन सी बात सही है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। बताइए। पहला ऑप्शन है इसका कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट्स हैं उन पे अगर ये स्कीम चलेगी तो जो ये फंड है इसका वायबिलिटी गैप फंडिंग, इससे जो पैसा आएगा वो इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, तो ये बताना है आपको सही है कि गलत है। द स्कीम इज जॉइंटली फंडेड बाय द राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों इस स्कीम को बना रहे हैं। फिर आपको बताना है कि भैया जो उड़ान स्कीम है इसके अंदर न्यू एयरपोर्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, और भैया जो पहले से एयरपोर्ट हैं उन पे भैया जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो बढ़ सकें। ठीक है, बहुत सारे आइडल पड़े हुए हैं एयरपोर्ट्स, उन पे भैया वो आवाजाही जो फ्लाइट्स उड़ सकें। तो आपको बताना है ये क्या बात है, मतलब इस स्कीम के बारे में कौन कौन सी बात सही है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या, बी। ठीक है, सो ये पहले स्कीम जो है इसका फोर्थ फेज चल रहा है। फोर्थ फेज के अंदर इसको रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, एयर रीजनल कनेक्टिविटी को इसको स्कीम को बनाया गया था, और जो हमारा जो एयर ट्रेवल है उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके। ठीक है, अफोर्डेबल बनाया जा सके मतलब ये है कि आप फेसबुक पे मतलब सस्ते में 2000-2500 रुपए में आप टिकट लेके जा सकते हो, और फेसबुक पे आप डाल सकते हो कि भाई मैं एयरप्लेन से यहाँ जा रहा हूँ, बाकी लोगों को जला सकते हो आप, है ना, ये सब के लिए है। तो उड़ान फोर्थ जो फेज चल रहा है इसका, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जहां वहां कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, हिली एरियाज में जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख रीजन और आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम चल रहा है इसका फोर्थ फेज का। ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के द्वारा चलाएगी स्कीम में, अफोर्डेबल बनाना है इनका एक मेन मकसद है। इसमें न्यू एयरपोर्ट्स हैं वो भी डेवलप किए जा रहे हैं, और भैया जो अनसर्व्ड हैं और अनसर्व्ड जो वो है एयरपोर्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं, उन पर कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ काम नहीं चल रहा है, तो उन पर भैया जो है वो सिविल फ्लाइट्स उड़ाई जा सकती हैं जिससे पैसा आए। ठीक, और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों का सपना जो है ना हवाई जहाज में उड़ने का वो पूरा हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ए यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली का आपको बताना है कि इसको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, बताओ। सो राइट आंसर भैया क्या है इनका, ए मतलब तेजानी मोहम्मद बंदे, इनको जो है वो अपॉइंट किया गया, नाइजीरिया के हैं, इससे पहले इक्वाडोर के थे मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। ठीक है, ये थे इनके वो उठा के इनको बनाया गया है। फिर आपको बताना है पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी सारे इंपोर्टेंट है, मैं बताना भूल गया लेकिन ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है। तो इट इज ए मैंडेटरी, जिसका भी कंपनी का 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा तो उसको भैया अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट्स करने होंगे। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो यूपीआई के अंदर जो भी रियल टाइम पेमेंट्स होते हैं वो सब आरबीआई के द्वारा अंडर होते हैं। ठीक है, आरबीआई के अंदर होते हैं, और यूपीआई जो है वो डेवलप किया है वो आरबीआई ने डेवलप किया है। ठीक, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जो है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो बताइए भैया कौन सी बात सही है, बताइए। सही का पता नहीं लेकिन आप गलत बता सकते हो। ठीक है, यूपीआई जो है भैया वो एनपीसीआई के द्वारा क्रिएट किया गया है इसको। ठीक है, और यही इसके सारे के सारे की जो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होते हैं उसको सही यही देखती है। ठीक, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर सही हो गया क्या, सी। ठीक है, देखिए आंसर सी सही है। सो यूपीआई जो है भैया इसको डेवलप किया गया एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई ओके, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो भी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट पेमेंट्स होते हैं उन सबको देखने के लिए, और इसको एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जैसे कि आरबीआई है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है ओके, सरकार की। ये पूरे भी जो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते हैं उसको सेटलमेंट को सबको यही प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो आप यूपीआई से पेमेंट करते रहते हैं, फोन पे गूगल पे खेलते रहते हो, तो उसका मेन जो बॉडी है वो काम करती है कौन सी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, आपको बताना है कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, आपको बताना है कि किस संगठन की उनको चीफ बनाया गया है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड महिला चीफ हैं। ठीक है, बताइए, ईयू, आईएमएफ, एडीबी और ईसीबी, बताओ। सो राइट आंसर भैया आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उनको चीफ बनाया गया है। ओके,
और इससे पहले जो थी कृष्णा लिगार्डे, ये जो फर्स्ट वुमेन थी ओके IMF की। सेकंड बनाया गया है इनको क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट आपको बताना है कि विच इंडियन एथलीट्स, किस इंडियन एथलीट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन का वेटरन पिन प्राइज अवार्ड दिया गया है। तो वेटरन की बात चल रही है, इसमें वयोवृद्ध की चल रही है। तो कौन है? सोनिया मिर्जा, विनेश फोगाट, मैरी कॉम और पीटी उषा। किसको दिया जाएगा? जल्दी बताओ आप, जल्दी 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 जल्दी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस को हम जो है वो डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट लेसन के अंदर। ओके, जल्दी से जल्दी करना है जिससे आप थोड़ा सा वो रिदम में हो सको, और रिवाइज कर दो इसको 2 से 3 बार। अगर रिवाइज कर लिए, मैं बता रहा हूँ गाइस, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ करंट अफेयर में आपके कवर हो जाएगा, ठीक है। सो पीटी उषा, ठीक है, इनको ही दिया गया था। इनको 1983 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। पद्मश्री अवार्ड इनको 85 में दिया गया था। इनको खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है, खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि खेल रत्न अवार्ड जो है वो 1992 से मिलना शुरू हुआ है। पहला खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड, ये आपको बताना है। और दूसरा बताना है आपको कि MSD महेंद्र सिंह धोनी को खेल रत्न अवार्ड कब मिला था? MS धोनी को खेल रत्न अवार्ड। और 2020 के किसी एक बंदे का नाम बता दो जिसको नॉमिनेट किया गया है। ये 3 क्वेश्चन, तीनों के क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में आप नीचे आंसर दो मुझे। ओके, सो जय हिंद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।